वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। सर Okay, ji, let's start. Yesterday we completed Afghanistan issue, which is a very important question, and you must expect it. Like you must expect these questions in exam. और इस पे जो आपकी मेजर तैयारी होगी या फोकस आपने करना है वो होगा आपका सजेशंस वाले पार्ट में कि कैसे अफगानिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। हाउ कैन पीस एंड स्टेबिलिटी बी ब्रॉट टू अफगानिस्तान, उसमें फिर पाकिस्तान का रोल क्या होगा, दूसरे रीजनल जो कंट्रीज हैं उनका रोल क्या होगा। इस पे आपने हमने कल डिस्कस भी ये चीजें की हैं और आपने इस पे अपने नोट्स भी तैयार करके रखने हैं एग्जाम के लिए। नॉट ओनली फॉर एग्जाम, यहाँ पे जब आपका टेस्ट होगा उसमें भी आपने उसी तरह कोशिश करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, पता चले आपको भी और मुझे भी कि आप लोगों ने तैयारी की है या नहीं की। और उसमें होता ही है कि वंस यू ट्राई यू मेक मिस्टेक्स आपकी हाईलाइट होंगी तो आप उन्हें इम्प्रूव करेंगे तो उससे आपको फायदा होता है। तो मॉक टेस्ट होते हैं, एग्जाम होता है, कोई भी एकेडमी में असाइनमेंट होती है, टेस्ट होता है, उसको सीरियस लिया करें, उसको एग्जामिनेशन समझ के ही उसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका आपको फायदा होता है। क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और कहाँ पे आपने इम्प्रूव करना है। तो इसी में यही मकसद है। टाइम बाउंड जो टेस्ट शुरू लाइक आप लोगों के साथ किए, जो टाइम बाउंड वीकली टेस्ट हो रहे हैं, इसका ये मकसद है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो सके। एक तो होती हैं असाइनमेंट्स जो कि आपको टीचर कोई भी देता है, वो आपके पास अपॉइंटेड टाइम होता है, आप घर में बैठ के जैसा मर्जी करें, 2 दिन 3 दिन आपको मिलते हैं। टेस्ट में आपके पास टाइम नहीं होता, तो टेस्ट में तो आपने फौरन डिलीवर करना है, ठीक है, वो ज्यादा डिमांडिंग होता है और ये एग्जाम के लिए है खास तौर पे। और फिर आपके मॉक एग्जाम भी होंगे पूरे का पूरा लाइक 100 मार्क्स का बाद में, वो भी आपने देना है, मिस नहीं करना। आपको पता चलेगा कि वेयर यू लैक एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। ओके, तो करंट अफेयर्स में अगर आपने मैप किस तरह के क्वेश्चन में बनाना है, मैप किस तरह के क्वेश्चन में आप बनाएंगे, मुनज़्ज़ा एंड सुंबल ये हमें बताएंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस में मैप बनाना चाहिए हमें करंट अफेयर्स के पेपर में। मुनज़्ज़ा मुनसिफ और सुंबल मिनहास। सर जैसे हमने कश्मीर इशू पढ़ा था, तो इस तरह से भी हम लोग उसके साथ बता सकते हैं उनका बॉर्डर कहाँ से शेयर हो रहा है, अफगानिस्तान इंडिया का बता सकते हैं, कश्मीर। इसी तरह से अफगानिस्तान इशू में भी हम लोग बता सकते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कहाँ से शेयर हो रहा है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको सम अप ये करना चाहिए। सुंबल यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने कल की क्लास नहीं ली, इससे मुझे आइडिया ही नहीं है कि पहले क्या हुआ। आपने जो कुछ बताया वो मुझसे परसों की क्लास सर मुझे मैसेज ही नहीं आया एडमिन की तरफ से। आज भी मैंने पूछा तो मुझे पता लगा। और मेरे साथ भी सेम हुआ है, मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है, मुझे भी मैसेज नहीं आया। चले यहाँ बाद में कॉम्पनसेट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद मैप आपने उन क्वेश्चन में बनाना है जहां पे टेरिटरी की बात हो रही हो, जहां पे ज्योग्राफी की बात हो रही होगी, वहां पे आपने मैप बनाना है।
कश्मीर इज अ टेरिटोरियल इशू, ज्योग्राफिकल इशू, तो मैप वहां पे बनेगा। अफगानिस्तान इज अ टेरिटोरियल इशू, टेरिटरी का इशू है, वहां पे लड़ाई चल रही है, उसके रीजन में कौन सी कंट्रीज हैं, इसलिए वहां पे मैप आपको बनाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। अगर सीरिया की बात होती है, सीरिया के क्राइसिस की बात होती है, तो वहां पे भी आपको मैप बनाना चाहिए। पैलेस्टाइन की बात होती है तो पैलेस्टाइन के लिए भी आपको मैप बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने मैप बनाना है। मैप बनाना सीख लें। आपने के पेपर में बैठ के 10-15 मिनट नहीं लगाने मैप पे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपके पास टोटल अपना 20 नंबर का सवाल करने के लिए यू विल हैव अराउंड 35 मिनट्स। कीप दिस टाइम इन माइंड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस वजह से मार्क खाते हैं पेपर में। आई कैन टेल यू, आपसे क्वेश्चन भी पूरे नहीं अटेम्प्ट होने, 4 करने हैं आपने, और मोस्टली लोग 3 करके आते हैं। 4 करने होते हैं और 3 करके आते हैं। तो आपने 4 करने हैं। वो जो पास हो आपकी जाते हैं जो 3 जो करके आते आपकी हैं। इस वक्त स्पीड है लिखने की, उसमें आप 2 कर सकेंगे। तो यू विल हैव टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, अदरवाइज आपका पेपर इनकम्प्लीट रहेगा। और अगर 80 मार्क्स में से आप 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करके आते हैं, तो आप तो उधर ही फेल हो गए, बिकॉज आपने तो अटेम्प्ट ही 40 मार्क्स का किया है। तो 40 में से आपके 20 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे, तो यू हैव फेल्ड योर पेपर। तो आपने पेपर पूरे का पूरा करना है। उसके लिए आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले आप जिस तरह लिखते रहे हैं, वो गॉन आर द डेज, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज, वो खत्म हो गए। यहाँ पे कंपटीशन है, जो अच्छा लिखेगा और ज्यादा लिखेगा, उसको मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्वालिटी तो ठीक है ना, तो क्वालिटी देखनी चाहिए। अब मुझे बताएं, एक बंदा 4 पेजेस का अच्छा आंसर लिख के आता है और दूसरा बंदा 8 पेजेस का अच्छा आंसर लिख के आता है, तो मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? टाइम तो दोनों के पास सेम था। तो स्पीड भी मैटर करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी प्लस योर स्पीड, कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं गिवन टाइम में, ये भी आपका असेस होगा। उसमें फिर आपने कोटेशंस, मैप्स, जहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही है, कोई रिपोर्ट ऐड करें। तो इस तरह करके आपने अपने जो करंट अफेयर्स के आंसर्स हैं, इनको प्रॉपर एक लाइवली और इंटरेस्टिंग किस्म के आंसर्स आपने बनाने हैं। और इसी तरह आपने इस्लामिक स्टडीज का अगर आपका पेपर हो रहा है, तो इस्लामिक स्टडीज में आप लोग आयत लिखेंगे, अहादीस लिखेंगे, उनके बगैर आपको वहां पे नंबर नहीं मिलने। आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी अच्छी बातें वहां पे कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप वहां पे कोट नहीं करेंगे आयात, अहादीस, तो आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा वो। क्योंकि हर जो पेपर चेकर है उसका एक माइंडसेट होता है, आपने उसको एड्रेस करना है। तो ये हर पेपर के लिए उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ जार्गन है, वो आपने तैयार करके रखना है, तब आपको नंबर मिलना है। इसी तरह अगर आप आईआर का पेपर कर रहे हैं, तो जब तक आप थ्योरी इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप कोटेशन इस्तेमाल नहीं करते आईआर के ऑथर्स की, तो आपको नंबर इतने ज्यादा नहीं देगा, वो नॉर्मल नंबर देगा, मीन के पास कर देगा बस। अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है और आपने कोई रेफरेंसेस नहीं दिए, तो पास कर देगा, ज्यादा नंबर नहीं आप ले सकते। यही हिसाब पॉलिटिकल साइंस में होगा आपका। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के जो फिलोसफर्स हैं उनकी बात नहीं करते, आप उनको कोट नहीं करते कि एरिस्टोटल ने ये कहा था, प्लेटो ने ये कहा था, उसके बाद दूसरे जो मैकावेली है, आप बात नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, तो थोड़ा सा माइंड को अपने को एक्टिव करें इस तरह काम करने के लिए। अगर आप डल सा काम करेंगे तो नंबर भी डल से ही आएंगे। उसके बाद आज हम करेंगे, यस मारिया। सर मुझे ये पूछना था कि ये वाला क्वेश्चन जो अफगान इशू का पढ़ाया आपने, ये किस किस तरह एग्जामिनर पूछ सकता है, मतलब इसमें कैसे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पूछे तो मतलब वो भी तो देना, इंट्रोडक्शन में कैसे और कितनी चीजें दें, मतलब कैन यू बी विजिबल इन क्लास लाइक अदर पीपल? हिरा, निम्रा, यस सर। कैन यू बी विजिबल? सर यहाँ पे लाइट ऑफ है। आपकी लाइट ऑफ ही रहती है या आती भी है कभी?
ओके सर अक्सर ऑफ होती है यहाँ पे शाम टाइम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस मंथ में इस तरह हो रहा है। ये तो बहाना है आपका, इसको खत्म करें, क्लास में विजुअली प्रेजेंट रहा करें। तो सर 5 बजे तकरीबन ऑफ हो जाती है। मोस्टली यहाँ पे इसी तरह हो रहा है, कोई ट्रांसफार्मर का इशू है, तकरीबन 1 मंथ हो गया है। चलें हम ट्रांसफार्मर आपका लगवा देते हैं, मिलके कोशिश करते हैं, सारे कंप्लेन करते हैं, आपका ट्रांसफार्मर सही हो जाए। ओके, उसके बाद मारिया इसमें सर मेरा क्वेश्चन था। जी मैं पहले मारिया का क्वेश्चन एड्रेस कर लूं। मारिया इसमें नंबर 1 अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जो मैंने कल आपको बताया था कि वो आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम का जो हल है वो अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए। मीन के अफगानिस्तान के लोग उसको लीड करें, आगे बढ़ें, वो फैसला करें। मेन तो ये फोकस होगा। ये लास्ट टाइम उसने क्वेश्चन पूछा भी है CSS 2021 में, पहले भी पूछता रहा है वो। उसका ये फोकस होता है कि अफगानिस्तान के प्रॉब्लम का कोई फॉरेन सोल्यूशन नहीं हो सकता, बाहर से कोई हल यहाँ पे नाफज नहीं किया जा सकता। हमने कल यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोई भी हल जो है वो लोकल हल होना चाहिए, उस इलाके के, उस मुल्क के लोग बैठ के फैसला करें, तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है वो ड्यूरेबल होता है, वो ज्यादा देर तक चलता है, बजाय कि बाहर से बैठे मुल्क रशिया, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान या चाइना अगर फैसला करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए क्या अच्छा है, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अगर अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे, दे नो बेटर, फिर वो उसको ओन भी करेंगे। घर के मामला घर के लोग ही हल करते हैं, ठीक है, तभी मामला ठीक होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट पढ़ के सुनाया था, अगर आप कहते हैं तो फिर सुना देता हूं। डू यू रिमेंबर द स्टार्ट? यस सर। किसको याद है? आमिना याद है तो बोलें, कैसा स्टार्ट होगा? इट वॉज अ वेरी गुड स्टार्ट। ग्लोबलाइजेशन वाला सर? नहीं, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है क्लास में। नो सर, अफगानिस्तान इशू की हो रही है। किस अफगानिस्तान इशू किस स्टार्ट का पूछ रहे हैं जी? सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे फर्स्ट ऑफ। नहीं जी सर आप भूल गए मुझे लगता है। कि एक कोर्ट का लिख सर एक एग्जांपल उन्होंने दी थी मदर वाली के। भूल गए हैं, दिमाग पढ़ाई में आपने वो एक छोड़ दी थी, उसके बाद क्या करते हैं? सर मदर वाली दी थी कि मदर सेड हु मेड थिंग्स और सही वर्डिंग नहीं आती मुझे, लेकिन बस वर्डिंग नहीं आती तो स्टेप फायदा क्या चाइल्ड हुआ? वाले इस तरह कुछ पेपर में तो नहीं लिख सकते ना, जब भूल गए हैं तो मदर वाली कहा था, वहां पे पेपर में लिख दीजिएगा कि मदर वाली कोई कोटेशन है, आप खुद ही एक समझ आइएगा, एग्जामिनर को लिख दीजिएगा आप लोग। इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग। स्टोरी। ओके, ये क्वेश्चन था अफगानिस्तान पे। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था एंड आई गेव हर 14 मार्क्स आउट ऑफ 20। करंट अफेयर्स में 20 में से 14 नंबर लेना अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। करंट अफेयर में आमतौर पे 100 में से 45, 48, 49 ये मार्क्स आ रहे होते हैं। टॉपर्स का भी इतने मार्क्स होते हैं, कोई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। और एक बंदा 14 ले रहा है, वो भी इसलिए था कि वो टाइम बाउंड नहीं था। अगर वो 35 मिनट में ये जो आंसर उसने प्रोड्यूस किया था, अगर वो 35 मिनट्स में इस तरह का आंसर प्रोड्यूस कर दे तो मैं उसको 15-16 नंबर देता। इट वाज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर एंड वेरी इंटरेस्टिंग। रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, मैप, कोटेशंस, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन टाइम ज्यादा लिया हुआ था, टाइम की वजह से मैंने मार्क्स फिर उसके काटे। पहले तो कोटेशन, लाइक करंट अफेयर में आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने मेरे पास उसकी असाइनमेंट पड़ी है सारी। इट वाज सो गुड कि मैंने फिर अपने पास रखी के ताकि कहते पीस कैनॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। कोटेशन से स्टार्ट किया। ये इसका क्वेश्चन क्या था? The resolution of Afghan issue should be Afghan-led and Afghan-owned. Discuss Pakistan's role in bringing peace and stability in Afghanistan. How can US end its longest war in Afghanistan? ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मेजर डायमेंशन बनेगी क्वेश्चन की कि अफगान लेड और अफगान ओन्ड कैसे होगा
अफगानिस्तान के मसले का हल, उसके बाद पाकिस्तान का क्या रोल होगा अफगानिस्तान में, अगर पाकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है वो क्या होगा, और यूएसए अपनी वॉर को एंड कैसे कर सकता है। क्योंकि ये कुछ महीने पहलों का ये कुछ महीने पहले का क्वेश्चन है, तब अमेरिका गया नहीं था। अभी तो अमेरिका ने अनाउंस कर दिया ना, वो तो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट चले गए। तो उसने आंसर स्टार्ट किया, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, मैंने आपको कोटेशन बता दी। उसके बाद मदर ऑलवेज, ये इंट्रोडक्शन है, मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट इट इज द होम ग्रोन थिंग्स दैट आर द बेस्ट बिकॉज they are nurtured by unquestionable sincerity and pure loyalty, and thus produce a fruit that is most suited to the taste of those who are going to consume it. Mother used to say that it is the homegrown things that are the best because they are nurtured by unquestionable sincerity and pure loyalty, and thus produce a fruit that is most suited to the tastes of those who are going to consume it. Cannot these very simple words of advice and wisdom be applied to the Afghanistan issue in a final desperate bid to achieve some peace and stability in the war-torn country? लिंक कर दिया कोटेशन को अपने आंसर के साथ, आगे से अफगानिस्तान की बात स्टार्ट हो जाएगी। समझ आइए जिस तरह मैंने यस सर, पल्ले पड़ी है बात या नहीं? यस सर, पल्ले पड़ी है। बस पल्ले से बांध लेनी है फिर। ओके, यस, हिरा पूछें क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ हम यूएस हिस्ट्री रख सकते हैं, ओवरलैप करते हैं? क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ यूएस हिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कोई नो सर, 15-20% ओवरलैप करती है यूएस हिस्ट्री आईआर के साथ। और सर यूरोपियन हिस्ट्री? यूरोपियन से ज्यादा करती है, 50% करती है वो। और स्कोरिंग वाइज भी यूरोपियन हिस्ट्री बेहतर है यूएस हिस्ट्री से, नंबरों के लिहाज से, क्योंकि यूएस हिस्ट्री बहुत लोग रखते हैं उस ग्रुप में ज्यादा यूएस हिस्ट्री रखा जाता है, और इसलिए फिर उसमें रश बहुत हो जाता है, उसको मार पड़ती है। फिर जिस ग्रुप में जिस सब्जेक्ट में ज्यादा रश हो जाए उससे बचा करें, उसमें नंबर कम आते हैं फिर। लेकिन जिन लोगों ने यूएस हिस्ट्री रखा है पॉलिटिकल साइंस के साथ, इट्स ओके, अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस के साथ वो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, उसको अच्छे से तैयार करें, यूएस हिस्ट्री में नंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, इट्स नॉट लाइक इंडो पाक हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में भी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यूरोपियन हिस्ट्री में ज्यादा आते हैं। तो वैसे तो आप अगर तैयारी करेंगे तो आप मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन यूरोपियन इज बेटर इन स्कोरिंग एज कंपेयर टू यूएस, ठीक है। और आईआर के साथ तो कॉम्बिनेशन बनता है, वो क्लियर कट इसी का बनता है, यूरोपियन हिस्ट्री का। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, ओके, तो इस पे आपने नोट्स बना के रखने हैं। अफगान लेट अफगान उन कैसे हो सकता है, ज्यादा पॉइंट्स इस पे आपको लिखने पड़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अमीर हमजा। कल आपने कहा था कि अफगानिस्तान में ये सिविल वॉर को इवेट कर रहे हैं, बट वहां पर ऑलरेडी अपना सिविल वॉर काइंड ऑफ चल रही है। तालिबान ने अराउंड उनके 7 कैपिटल सिटीज कैप्चर कर लिए हैं, और मंडे या अपना संडे को इंसिडेंट भी हुआ था कि इनके अफगान नेशनल आर्मी के जो सोल्जर थे वो पाकिस्तान में उन्होंने अपना रिफ्यूज भी लिया था, इसको हमने उनको वापस भी किया था। एंड इसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट था पाकिस्तान का रोल भी है फैसिलिटेट करने में, क्योंकि चाइना ने, मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि यहाँ तक बात हो रही है उनको तालिबान को या अफगान गवर्नमेंट को
इनको सीपैक में भी इनको फैसिलिट किया है अगर ये लोग अपना रोल प्ले करते प्रॉपरली। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल तो इसमें है। दूसरी चीज ये है कि सिविल वॉर को कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अभी उस तरह सिविल वॉर स्टार्ट हुई नहीं है ऑफिशियली, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। उसको रोकना है, उसको अवॉइड करना है, उससे बचने की कोशिश करनी, बिकॉज ब्लड शेड बहुत होगा। सिविल वॉर अपने क्लाइमेक्स पे तब जानी है जब काबुल पे लड़ाई होगी। अभी तो साइडों पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। जो तालिबान है दे आर कॉन्करिंग मोर एंड मोर सिटीज एवरी डे, लेकिन जब काबुल तक लड़ाई जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि एक माहौल ज्यादा जो है वो खराब होगा। उससे बचने की कोशिश करनी है कि टेक ओवर ना हो बाय फोर्स, जो कि इट लुक्स इमिनेंट, लग रहा है कि ये होना है। उसके बाद पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट है, चाइना का रोल भी है, ईरान का भी है, लेकिन पाकिस्तान का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसको तो सारे ही मानते हैं। तो सी पैक में भी शामिल किया जा सकता है अफगानिस्तान को, लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पीस आए, स्टेबिलिटी आए, बिकॉज पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर भी फेंस किया हुआ है। तो पहले की तरह तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होगी कि जिस तरह मर्जी जो मर्जी आ रहा है अफगानिस्तान से। बॉर्डर हमारा खुला होता था आमतौर पे, क्योंकि कितनी चेक पोस्टें आप बना सकते हैं। अब तो आपने प्रॉपर उस पर बाड़ लगाई है, फेंसिंग की है, तार खारदार तार लगाई है, और उसके बाद चेक पोस्टें बनाई है पाकिस्तान ने। तकरीबन मेरे ख्याल में हर किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान ने चेक पोस्ट बनाई है प्रॉपर सुपरवाइज करने के लिए। तो पाकिस्तान इस दफा उतना अलाउ नहीं करेगा कि जिस तरह मर्जी रिफ्यूजीज आ जाएं और हम बाद में उसको भुगतते रहें। ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही लोग अफगानिस्तान से आए हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, और पहले रिफ्यूजीज आए थे, तो बड़ा मसला हमें बना था उससे। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मैनेज इट बेटर दिस टाइम। ओके, उसके बाद सर ये जो एक क्वेश्चन जी पूछें सर, ये जो अफगान का मसला है, इसके साथ आज वाली जो बिडेन की हम लोग स्टेटमेंट को लिंक कर सकते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान का जो मसला है कि वो लोग मतलब हम लोगों ने वहां पर आर्मी रेज की है, वो खुद ही अपना मसला सॉल्व करें, अब हम उनको चीजें प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ये भी उसमें आ सकता है कि सिविल वॉर को रोकने के लिए। You can write it, but this is ridiculous actually. This is ridiculous from US president. अब वो कह रहा है कि खुद लड़ें। What have you been doing there for 20 years? What did you do for 20 years? You brought this destruction and devastation. अब आप कह रहे हैं हम खुद लड़ें। तो आप 20 साल वहां पे क्या करते रहे? पूरी दुनिया की फोर्सेस वहां पे थी, नेटो थी, अमेरिकन फोर्सेस थी, मिलके आप उनको नहीं कंट्रोल कर सके, वो वापस आ गए। और अब आप कह रहे हैं आप वापस आ गए हैं, तो अफगानिस्तान की जो आर्मी जो आपने बनाई है सैलरी की लालच के लिए, वो अब तालिबान के साथ लड़े। इट इज जस्ट फेस सेविंग। अगर किसी और मुल्क से इस तरह की गलती हुई होती, इस तरह का ब्लंडर हुआ होता, आप इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देखते। ये अमेरिका से उस समय ब्लंडर हुआ है, इसलिए वो बात नहीं कर रहा है इतनी, वरना टोटल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हुआ है। बिल्कुल एक फेलियर साबित हुआ है अफगानिस्तान का इन्वेजन। वापस चले गए, 20 साल पहले जंग स्टार्ट की थी। होल्ड ऑन, 20 साल पहले जंग स्टार्ट की थी। आर थिंग्स बेटर और वर्स? बेटर थी तब तक तो। तब 2001 से हालात अफगानिस्तान के बेहतर हैं या खराब हैं? वर्स। फार वर्स। फार वर्स। बेहतर है? कौन कह रहा है बेहतर? बेहतर किसने कहा है? बोले हैं। अगर आप कह रहे हैं बेहतर है तो क्यों बेहतर है? आपके पास हो सकता है कोई दलील हो आपके पास। सर जब जंग स्टार्ट हुई थी तब की बात करी, उससे पहले तो उनकी थोड़ी सी बेहतर थी ना। यस सर, मैंने भी यही बोला था। 2001 की बात कर रहे हैं मीन के, जब अमेरिका ने अटैक किया, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं, जंग स्टार्ट होने से पहले। नहीं तब तो तब बेहतर थे जी। जंग से पहले वाले बेहतर थे, और फिर जंग के बाद तो अभी तक खराब ही रहे हैं, अब थोड़े से बेहतर हैं। तो जंग करने का क्या फायदा हुआ? अगर 2001 से जंग से पहले हालात बेहतर थे, तो फिर क्या फायदा हुआ आपको 20 साल की लड़ाई करने का? इट वॉज अ ब्लंडर। इट हैज प्रूवन टू बी अ ब्लंडर। अफगानिस्तान का जो मिशन था प्रॉपर टोटल ब्लंडर है। अब देखेंगे तो चाइना इस पे रगड़ा लगाएगा अमेरिका को लेटर ऑन। रशिया भी बात करेगा कि आपने अफगानिस्तान में जो किया है, देखें अफगानिस्तान में तबाही मचा दी है आपने, वहां पे लड़ाई हो रही है, सिविल वॉर। इसलिए तो अमेरिका पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तान पे प्रेशराइज क्यों कर रहा है वो पाकिस्तान को? इसलिए कर रहा है कि ये लड़ाई से बचा ले, वरना लोगों ने हमें कहना है कि आपने जंग की थी और आपकी वजह से देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है।
बंदे मर रहे हैं, वहां पे सिविल वॉर हो रही है, तालिबान फिर पावर में आ गए हैं, तो आपने क्या किया 20 साल में? अमेरिका को अपनी इज्जत का मसला बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अटैक हो जाना है अमेरिका में, सिर्फ इज्जत का मसला बना हुआ है कि एक सुपर पावर की जो इमेज है वो खराब हुई है। पहले इराक वॉर से हुई, अब अफगानिस्तान की वॉर से हो रही है, कि लड़ाई भी की है 20 साल और फिर भी अफगानिस्तान में तबाही है, लड़ाई हो रही है, तालिबान फिर पावर में आ जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? दे गेन नथिंग। 20 साल में लोग भी मरे हैं अफगानिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है, लोगों को इतने नुकसान हुए हैं, तो व्हाट? नथिंग। सर एक और चीज जो उन्होंने आज कही है कि दे वांट लाइक जो इनकी अलायंस कंट्रीज हैं, वो मतलब रीजनल कंट्रीज हैं, वो तो ये चाहते हैं, अमेरिका जो बिडेन ये चाहता है वो कह रहे हैं कि रीजनल वो कंट्रीज इनकी न्यूली जो एक वो तो कह वो रहे हैं इनको नेबरिंग जो प्रेशराइज कंट्रीज करें। हैं कि जो अगर ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अगर तालिबान उसमें बाय फोर्स पावर में आ जाते हैं, लड़के पावर में आ जाते हैं, तो इनको एक्सेप्ट ना करें, वो रिकॉग्नाइज ना यस करें। सर। अमेरिका की कौन सुनेगा? बिकॉज अमेरिका वैसे ही एक मॉरली लो ग्राउंड पे है, क्योंकि वो खुद तो जो करके गए हैं अफगानिस्तान में, नोबडी विल लिसन टू देम नाउ। अफगानिस्तान के मसले पे कोई उनकी बात उस तरह नहीं मानेगा, क्योंकि वो खुद गिल्टी हैं। अच्छा जी, 7 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए अभी किसी का भी क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बिकॉज एक का भी लिया तो 7 का लेना पड़ेगा। 5 रह गए, 4। यस सर, मूव करते हैं जी, क्योंकि टाइम बड़ा लग जाना है फिर। ओके, आज हम करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर आप एंड पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक कवर कर लें। अभी 8:07 हो गए मेरे पास यहाँ पे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, इट्स पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर सिलेबस एज वेल एज IR सिलेबस। ये एक जगह पे कवर होगा, 2 जगह पे कवर नहीं होगा। एक जगह पे आप कर लेंगे, आपको दूसरी जगह पे करने की, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ इट इज इवॉल्विंग, वी विल डिस्कस दिस टुडे। The concept of security has undergone major change in past few decades. The concept of security has undergone a major change or shift, you can say, in past few decades. And it is constantly evolving in the 21st century. बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन क्लास। जो मेजर पॉइंट्स लिख लिया करें, पॉइंटर्स लिखा करें, सारे का सारा ना लिखा करें, इमला नहीं करनी हमने क्लास में, पॉइंटर्स लिख लिया करें, बाकी बुक से रिवाइज कर लें। और in the past, security was conceptualized as security from external threat. माजी में सिक्योरिटी क्या होती थी कि बाहर से आप पे कोई अटैक ना कर सके, आप महफूज हों, आप सिक्योर हैं। This was a concept of security in the past. But it has changed. इससे क्या मरा था? मिलिट्री सिक्योरिटी। बट इट हैज चेंज नाउ, थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड नाउ नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज आर कंसिडर्ड वेरी सीरियस या इक्वली सीरियस, यू कैन से। जिस तरह एक्सटर्नल को समझा जाता है कि बाहर से आप पे कोई अटैक ना कर सके, अब घर के या मुल्क के अंदर के जो मामला हैं उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनमें कौन से इश्यूज आते हैं? जो सिक्योरिटी के नए इश्यूज ऐड हुए हैं सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में, विच आर दोज इश्यूज? नंबर 1, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? इसके सब पॉइंट्स, एजुकेशन, आपकी पॉपुलेशन की एजुकेशन कितनी, उसके बाद हेल्थ,
उसके बाद आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स के हालात क्या हैं, जेंडर के यहाँ पे क्या हालात हैं, जेंडर बैलेंस कितना है, इनके फीमेल्स के कितने राइट्स हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर रही है नेशनल लाइफ में या वो नहीं कर रही। ये हो गया सोशल। उसके बाद ये ऐड हुए हैं, मैं इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है दैट हैज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव and what about environmental security? Hasn't it become so important? Environment security, climate change, like खतरा है कि दुनिया इससे तबाह हो सकती है। पाकिस्तान में दरख्त लग रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। लाइक दुनिया में भी इसकी बात हो रही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है 2015 का, अमेरिका उससे निकल गया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप। लाइक वैसे जब ट्रम्प था तो दुनिया वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जब से ट्रम्प गया है चीजें बोर नहीं होगी कुछ। यस सर, बहुत। लाइक समथिंग वाज हैपनिंग एवरी डे। अभी तो लाइक कोई चार्म खत्म हो गया, तो पीपल लाइक जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में अगर शेख रशीद ना हो तो थिंग्स आर वेरी बोरिंग। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रम्प बड़े बाइडन ज्यादा अच्छा है ना जी पाकिस्तान के लिए। बाइडन ज्यादा अच्छा है ना पाकिस्तान के लिए, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी वो बाइडन कौन सा हमें कुल्फियां खिला रहा है? बाइडन ने हमें क्या दिया? अभी तक कुछ भी नहीं। ये सारे मारिया एक ही जैसे हैं। अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बैठा हो उसकी पाकिस्तान वाली पॉलिसी चेंज नहीं होती उनकी। अमेरिका की सिंपल पॉलिसी है साउथ एशिया के लिए जो रही है। लाइक जब बाइडन जीत रहा था लोग इतना खुश हो रहे थे, मैं सोच रहा था यार पता नहीं किस चीज की खुशी इनको चढ़ी हुई है, क्या मिलेगा। लाइक व्हाट विल बाइडन, अभी तक एक कॉल भी नहीं की उसने आपको। वो हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। ट्रंप ने तो फिर भी बड़े लाड से आपके प्राइम मिनिस्टर को मिला था। वो जो बाइडन क्या को था इसकी... आपको याद है जब वो विजिट, जो लास्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर का? यस सर, यस सर। लाइक वो सारी तस्वीरें और पिक्चर्स और बातें शातें, बड़े खुश हो रहे थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे टांग रख के जाके बैठा हुआ था। लाइक इट वाज, बड़ी बातें कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो लेकिन व्हाट डिड वी गेट आउट ऑफ इट? नथिंग। मिला क्या? कुछ भी नहीं। लाइक कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ क्या? कोई हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई यूएसए से? शफीक कह रहे हैं कि उनके पास हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है इसलिए कॉल नहीं की अभी तक। सर जो ये जो बाइडन है वहां के ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अच्छा है जी सर, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अच्छा है वो, इसलिए शायद उसको जो बाइडन को अच्छा कंसिडर किया जाता है। बस ये है कि ओवरसीज के लिए अभी इनके जो थोड़े से हालात बेहतर रहेंगे, बाकी उनकी पाकिस्तान पॉलिसी चेंज नहीं होगी। वो हमें इसी तरह ट्रीट करें इस तरह पहले करते थे। यूएसए की साउथ एशिया पॉलिसी आपने समझनी है तो 3 लफ्ज हैं, 3 वर्ड्स में साउथ एशिया पॉलिसी। टू बंगल अफगानिस्तान, बंगल होता है BUNGLE, बंगल, टू हैंडल समथिंग वेरी क्लमजीली, किसी चीज को बड़े बुरे तरीके से हैंडल करना, जो कि इन्होंने अफगानिस्तान को किया। टू बंगल अफगानिस्तान, टू कंडोन पाकिस्तान, कंडोन इग्नोर किया पाकिस्तान को, एंड टू अपीज इंडिया। अपीज मीन का खुश करना, इंडिया को उन्होंने खुश किया। इंडिया की गलतियां भी नजरअंदाज की हैं और इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो बंगल अफगानिस्तान, कंडोन पाकिस्तान एंड अपीज इंडिया, ये 3 वर्ड्स में यूएसए की साउथ एशिया पॉलिसी को आप सम अप कर सकते सर रिपीट कर दिखाएंगे। टू बंगल अफगानिस्तान, USA in the past 20 years, USA in the past 20 years has bungled Afghanistan, condoned Pakistan, and appeased India. सर कंडोन का क्या मतलब है? कंडोन होता है इग्नोर करना किसी चीज को। ओके। पाकिस्तान, आपको पता लास्ट टाइम कौन सा प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था?
यूएसए का? इट्स बीन एजेस। बुश आया था आई थिंक। तब तक आप सारे अपने पैम्पर्स में होंगे जब वो आया था लास्ट टाइम। लाइक इट वाज 2004 आई गेस। इट वाज जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड मुशर्रफ था पाकिस्तान में पावर में। इस्लामाबाद में थोड़ी सी क्रिकेट खेली थी और लाइक विजिट किया था बस। वो भी इंडिया आया हुआ था तो उसने कहा चलो यहां से भी चक्कर काट जाते हैं, वरना तो हमें को लिफ्ट नहीं कराता। इंडिया में आके ओबामा इंडिया में कई दफा आया है, ट्रंप आया है, क्योंकि दे नीड इंडिया। सर हम नहीं करवाते या हम नहीं करवाते उन्हें? हम करवाते हैं, वो नहीं करवाते। ये हमें बताया जाता है कि हम नहीं करवाते। चौधरी को कौन लिफ्ट नहीं करवाता? चौधरी जब जाता है ना किसी, अगर गांव में अगर कोई गरीब घर हो, कोई कमजोर घर हो, उसके चौधरी गया, वो बड़े खुश होते हैं, गांव वालों को बता रहे होते हैं कि कल चौधरी साहब आए थे, वी हैड अ सेटिंग। तो यही पाकिस्तान का हाल होता है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि कोई एग्रीमेंट हो जाएंगे, कोई इज्जत बढ़ जाएगी हमारी, कोई इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इंडिया भी सोचेगा कि यार लाइक बड़ी अच्छी। हालांकि अभी अफगानिस्तान वाले इशू में उनको हमारी इतनी जरूरत है, फिर भी वो इधर नहीं आ रहे। जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि उनको पता है कि हम अगर विजिट कर भी लेंगे पाकिस्तान ने फिर भी वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, इसलिए वो हमें कॉल भी नहीं कर रहे। दे नो ये सानिया, तो ये इंडिया के इतने फेवर में क्यों है? इंडिया की फेवर में इसलिए है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि अगर इंडिया ही अमेरिका के साथ ट्रेड करता रहे, अब इंडिया अमेरिका की चीजें खरीदता रहे और ट्रेड चलती रहे तो यूएसए के लिए इनाफ है। यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिरेगी नहीं, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तकरीबन 1.5 अरब का मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है। उसके बाद फिर चाइना को भी कंट्रोल करना है, इंडिया के जरिए करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी की मेन डायमेंशन हो गई। सर फर्स्ट डायमेंशन एक दफा रिपीट करते हैं प्लीज। जी मैं रिपीट कर देता हूं। सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसके बाद फिर एक सोशल में एजुकेशन और हेल्थ भी आएगी, आगे हम डिस्कस करते हैं। और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, दे हैव assumed more importance as like पहले थी सिर्फ एक्सटर्नल, अब दोनों हो गई हैं। बैरी बुजान सेज, ये ऑथर है एक आईआर का। बैरी बुजान सेज दैट security is about the ability of a state. Barry Buzan, B-A-R-R-Y, Buzan, security is about the ability of a state and society to maintain its independence, identity and functional integrity. सर इससे पहले क्या वर्ड था? फंक्शनल इंटेग्रिटी से पहले security is about the ability of a state and society to maintain its independence, identity and functional integrity. अपनी आजादी, शनाख्त और अपनी फंक्शनल इंटेग्रिटी का उर्दू क्या करें, अपनी सालमियत और काम करने के जो उसका फंक्शनल को आप कह लें कि इंतजामी ढांचा, इंतजामी कह सकते हैं लेकिन बनता नहीं है। लेकिन फंक्शनल मीन के सोसाइटी सही से काम कर रही है। मैं आपको समझा सकता हूं, इसका एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड पता नहीं कौन सा आएगा। तो मीन के मुल्क सही से काम कर रहा हो, फंक्शनल हो, रनिंग में हो, ऑपरेशनल हो। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। पहले ये नहीं था। पहले होता था कि सिर्फ अगर सिक्योरिटी आप मिलिट्री से सेफ हैं दूसरों की, अपने दुश्मनों की, तो आप कह रहे थे आप सिक्योर हैं। अब ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड। अब ये जो चेंज आई है इसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस शिफ्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी? ये क्यों
ये चेंज क्यों हुआ है कॉन्सेप्ट? ये मिलिट्री वाली सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी पे क्यों बातें आ गई हैं, जिसपे इकोनॉमिक सोशल ये क्यों बातें हो रही हैं? नंबर 1, interstate wars have decreased in numbers. दुनिया में इंटरस्टेट जो वॉर्स हैं, इंटरस्टेट वॉर कौन सी होती है? अफगानिस्तान विद इन स्टेट, इंटर दो से तीन स्टेट्स। यस मैं आपको बिल्कुल, यस सैयद आप कहना चाह रहे हैं कुछ? ओके, उसके बाद इंटरस्टेट, जहां पे इंटर का वर्ड आएगा इट मींस बिटवीन टू और मोर, इंटर। और जहां पे इंट्रा का वर्ड आएगा, इंट्रा, ये याद रखें, ये वर्ड बार बार यूज होने हैं आपकी पूरी तैयारी में। इंट्रा मींस विद इन समथिंग, किसी चीज के अंदर। जिस तरह होता है इंट्रा अफगान डायलॉग, इंट्रा अफगान डायलॉग से मुराद है कि अफगानिस्तान के अंदर जो डायलॉग होना है तालिबान में और अफगान गवर्नमेंट में। इंटरस्टेट मीन बिटवीन स्टेट्स, इंट्रा स्टेट मीन के स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर। तो interstate wars have decreased in numbers while intrastate or civil wars have increased in numbers. इंट्रास्टेट वॉर जो है वो बढ़ गई हैं, सिविल वॉर दुनिया में बढ़ गई हैं। तो आपको समझ आई है कि क्यों सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है? लॉजिक मैं आपको समझा पाया हूं कि इंटरस्टेट वॉर हो गई हैं कम, अब मुल्कों के अंदर ज्यादा जंग हो रही है, सिविल वॉर ज्यादा हो रही है। इस वजह से अब जो मुल्कों के अंदर के इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उसमें इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं। आपको समझ आ रही है? सानिया को, अक्सा को, कलीन को, अनस को, एमन को? सर इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं आएगी? अब एग्जांपल देते हैं जनाब, अब एग्जांपल देते हैं। We'll give you so many example today. बाद में आप खुद भी ऐड कीजिएगा, मैं भी आपको दूंगा आज एग्जांपल्स। ओके, ये तो एक है, इसकी वजह से चेंज आई है इतनी ज्यादा। दूसरा, स्टेट की कैपेसिटी कम हो गई है अपनी, लाइक द कैपेसिटी ऑफ स्टेट हैज इरोडेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ providing security to its citizens. In context of environment problems, population issues, disease, food, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। आपको पता है आज से 200 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? तो कम आ रहे हैं आज से चाइना के बराबर, आई गेस 1 से 2 अरब। 1 से 2 अरब, इतना फर्क डाल दिया है सफीना ने। चलो एक बंदा कहता है 1 सवा अरब थी, समझ आती है। 1 से 2 अरब मीन के डबल है। सर आई गेस 14 बिलियन, मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 40 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन इतनी भी कम नहीं है। खैर मिशबात सर चाइना की 1 अरब, 1 अरब, वेरी गुड। 1804 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर, ये करंट अफेयर्स में, और वैसे भी एमसीक्यूज इसका आता है। 1804 में दुनिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 1 बिलियन। जस्ट इमेजिन 200 पूरी हिस्ट्री में 9.7 बिलियन है ना, अब मोर देन 7 बिलियन है। अब तो लाइक 7.5 अरब हो गई तकरीबन, 8 अरब हो जाएगी in a few years. पहले कितनी थी सर? सॉरी दोबारा रिपीट कर दीजिए। 1804 में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन, लेकिन पूरी इंसानी तारीख में 1 बिलियन हुई। उसके बाद
200 साल में पॉपुलेशन 7-8 गुना बढ़ गई है। अब 7-8 गुना लोगों ने जमीन से खाना है ना, तो कितना बोझ पड़ा होगा इस वक्त जमीन के रिसोर्सेज पे। पहले 1 अरब बंदा खा रहा था, अब 8 अरब बंदे खा रहे हैं, 7.5 अरब। तो सर सेकंड पॉइंट एक दफा दोबारा रिपीट कर लो। सेकंड कौन सा? सेकंड पॉइंट ये है कि द कैपेसिटी ऑफ स्टेट हैज eroded. The capacity of state has eroded in context of providing security to its citizens, in context of environment, population, disease, and other social issues. सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। रियासत की कैपेसिटी कम होगी, अब वो चीज अपने लोगों की जरूरियात जो है, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, डिजीज, इन सबको उस तरह डील नहीं कर पा रही, क्योंकि सारे मुल्कों की पॉपुलेशन बढ़ गई है। पहले अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज आपके ख्याल में 6-7 करोड़ लोगों को मैनेज करना हो, वो आसान है, या 20 करोड़ लोगों को मैनेज करना आसान है? चाइना तो करके इतने लोगों को मैनेज। अगर हालांकि चाइना की भी अगर पॉपुलेशन कम हो तो चाइना में खुशहाली ज्यादा हो। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है चाइना की आज भी 10 से 15 हजार डॉलर है। इनके साल में चाइना का हर बंदा एवरेज 10 से 15 हजार डॉलर कमाता है, और अमेरिका में इट्स अराउंड $75,000। पॉपुलेशन का फर्क है, हालांकि इकोनॉमी में तो इतना फर्क नहीं है। यूएसए की जो इकोनॉमी है वो $21 ट्रिलियन की है, और चाइना की जो है वो ऑलमोस्ट 14-15 ट्रिलियन डॉलर्स की है। लेकिन ये लोगों की आमदनी में बहुत फर्क है, बिकॉज चाइना का जो 15 खरब डॉलर है वो 1 अरब 45 करोड़ लोगों में लाइक वो इनके डिस्ट्रीब्यूट होना है, और यहाँ पे अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो 32-33 करोड़ है। तो लोग ज्यादा खुशहाल हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज पीपल। तो पॉपुलेशन का एक बर्डन होता है, अगर आप डेवलप करते भी हैं तो आपको कभी उस तरह की खुशहाली नहीं आ सकती। और पाकिस्तान का तो एरिया भी आपको पता है, कोई इतना ज्यादा एरिया नहीं है हमारे पास, तो जिस तरह लाइक रशिया के पास है या चाइना के पास है, इंडिया के पास भी काफी एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा है, उससे सारा बर्डन पड़ता है फिर। ओके, now let's talk about current threats to global security। इस वक्त जो दुनिया में थ्रेट्स हैं ग्लोबल सिक्योरिटी को, उसमें फिर मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। इसको कहते हैं 7 क्लस्टर्स ऑफ थ्रेट्स। 7 क्लस्टर्स ऑफ थ्रेट्स। समझ नहीं आई। 7 समझ नहीं आ रही सही। 7 क्लस्टर्स ऑफ थ्रेट। मैंने चैट में भी लिख दिया है। जी सर। आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? जो बात नहीं कर रहे थे तब म्यूट रखा करें अपने आप को, जब बात करें तब अनम्यूट कर लें। एमन का अनम्यूट है। Okay, I hope I'm clearly audible to everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. 7 cluster of threats। 7 किस्म के थ्रेट्स हैं, 7 किस्म की सिक्योरिटी पे बात होती है। नंबर 1, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी फर्दर 2 टाइप्स की है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको और भी काफी क्वेश्चन में हेल्प आउट करेगा। जब भी कहीं सिक्योरिटी की बात होगी तो आप इस अपने कंटेंट में से आप चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, आप यहां से पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज CSS PMS में लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है।
ये चीजें अलग-अलग नहीं होती कि आपने एक क्वेश्चन में वो चीज पढ़ लिया, आपने उसी में लिखना है बस उसका, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। आपने अपने माइंड को रोशन रखना है। सर प्लीज एक बात सुन ले। जी सुनाएं। सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने पीछे जो बात की वो ये बात की है कि इंटरस्टेट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया हुआ है, सिविल वॉर्स होती हैं, तो इसका इंटरनेशनल सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक हुआ? ये तो हम अभी बात करें ना ग्लोबल थ्रेट की, तो पीछे वाली जो चीजें थी वो तो इंटरस्टेट थी, तो उसका कोई कंसर्न हुआ? कम हो गई है, आप खुद गायब हो गई और ये आपने पिक्चर पता नहीं लगा दी है किसी की, या पता नहीं अपनी लगाई है, आई डोंट नो। इंटरस्टेट वॉर्स कम हो गई हैं, इंट्रास्टेट बढ़ गई हैं। सिविल वॉर्स बढ़ गई हैं। तो आप कह रही हैं कि अगर मुल्क में अंदर होती है तो बाहर क्या फर्क पड़ता है उसका? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। यस सर, कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को किस तरह से हमने इसके साथ रिलेट किया। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट कौन से हैं? व्हिच आर द यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम? सर आई डोंट। एक घर का यूनिट क्या होता है? घर किन चीजों से बनता है? सर लोगों से मिलकर बनता है। घर के लोगों से। घर में इमारत की बात कर रहा हूँ, मकान की। ईंटों से, ब्रिक्स से। अजका गॉट इट राइट। ईंटों से बनता है। अगर रिमशा और अगर ईंटें 2 नंबर हों, खराब हों, तो घर को मसला बनता है, सीमेंट गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसकी मजबूती में फर्क आता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट क्या है? स्टेट्स, रियासतें। अब स्टेट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। या स्टेट्स में मसला आएगा तो क्या सिस्टम में मसला नहीं आएगा? क्या उसका सिस्टम पे असर नहीं पड़ेगा? यस सर, आई हैव गॉट इट। सिस्टम पे असर पड़ता है। अब उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी 2 टाइप की है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में पाकिस्तान की एग्जांपल दें सबसे पहले। हमारे कितने इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, हमें हर साल IMF के पास जाना पड़ता है। तो क्या आप बात नहीं सुन रहे? जब बजट बन रहा होता है तो हमारे कह रहे होते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाएगा। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिफॉल्ट कर जाए तो क्या ये मिलिट्री थ्रेट से कम बड़ा थ्रेट है? सैंक्शन लग जाएंगी, हम पैसे नहीं पूरे कर पाएंगे, हम हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे हम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज बड़ी सीरियस ले रही होती हैं इसको। अगर डिफॉल्ट करके इनके पैसा कम है, बाहर कर्जे अदा करने हैं और इतना मुल्क में खर्चे करने हैं और घर में पैसे ही कम है, तो फिर क्या होगा? सारे आपके घर के बाहर आके खड़े होंगे, भाई पैसे दें हमें। IMF आपका, तो आप जस्ट इमेजिन कि आपके घर के बाहर लोग खड़े हों और लोग आपको कहना स्टार्ट कर दें, भाई अपना घर बेच दें, हमारे पैसे वापस करें। जस्ट इमेजिन, लाइक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करना पड़ता है लोगों को। जब लोग फंस जाते हैं, दे हैव टू डू इट। मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर वो सारी जिंदगी वो कर्जे बंदा उतारता रहता है। यही काम मुल्क कर रहे हैं। वेरी सीरियस। उसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमी के एक्सटर्नल में क्या असर आता है? ट्रेड वॉर चल रही है दुनिया में इस वक्त। ट्रेड वॉर्स बिटवीन USA एंड चाइना, खास तौर पे ट्रेड वॉर का पता है ना आपको? एक दूसरे पे टैक्स लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसको टैरिफ कहते हैं। जो टैक्स इंपोर्ट पे लगाया जाता है कि इनके जो चीजें USA की जानी है चाइना में, चाइना उन पे टैक्स लगाता है। उससे पहले अमेरिका ने टैक्स लगाया था। अमेरिका ये कहता है कि चाइनीज चीजें जो कि सस्ती हैं, हमारी मार्केट में आके जब बिकती हैं तो अमेरिका की बनी हुई चीज से सस्ती चीज बिकती है, वो उससे चाइना को फायदा होता है। चाइना की चीजें यहाँ पे लोग ज्यादा खरीदते हैं बिकॉज उनकी प्राइस कम है। तो हम क्या करेंगे? हम इन पे टैक्स लगा देंगे, टैरिफ्स लगा देंगे, ताकि चाइना की चीज ना बिके, हमारी चीज बिके। हम इनकी चीज पे इतना टैरिफ लगा देंगे कि इनकी चीज को हम इसको महंगा कर देंगे। फिर चाइना क्या करता है? वो भी टैक्स लगा देता है कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम टैक्स लगा देंगे, ताकि हम अपना बदला लेंगे कि क्यों आप हमारी चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, बजाय कि आप हमारी चीजों पे टैक्स लगा के उनको महंगा करें। हमारी चीजें नहीं बिकेंगी तो फिर हमें नुकसान होगा।
तो ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रंप ने तो खैर इसको बहुत ज्यादा परसू किया था। समझ आ रही है एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की? समझ आई है? एमन को समझ आई है? एक मिनट, एमन को समझ आई है? बोल के। जी सर। ओके, उसके बाद सानिया को, क्लीन को, यस सर। सर इस दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है? वो WTO का जो रोल है वो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए है। अगर आपको कोई ट्रेड का इशू है तो आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ये उसका टॉपिक बनता है। ये इसका सिक्योरिटी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली ये बता रहा हूं कि अगर आपका कोई ट्रेड का इशू है मुल्कों का, तो आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ये मुल्क में हमारी चीजों पे टैक्स लगा रहा है, तो आप इसको जरा रोकें और इसको इंटरनेशनल लॉज का पाबंद बनाएं। ये होगी हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेट्स टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी। एक्सक्यूज मी सर। जी रिपोर्ट में ना डिस्टॉर्शन हो गई थी, तो ये पूछना था सर। डिस्टॉर्शन हो गई थी, पूछना था 7 क्लस्टर ऑफ थ्रेट्स आप बता रहे हैं। 7 क्लस्टर ऑफ थ्रेट्स में पहला थ्रेट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दो तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। इंटरनल पे कंट्रीज के अंदर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देख लें, हमारे यहाँ डिफॉल्ट होने पे अक्सर हम आए होते हैं। इस तरह और भी कई मुल्कों के यही हालात हैं। एक्सटर्नल में ट्रेड वॉर चल रही है, इकोनॉमिक कंपटीशन चल रहा है दुनिया में, उससे मसला आता है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में यू हैव पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हदीस भी है कि गुर्बत इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। जब लोग गरीब होंगे तो क्या वो क्राइम नहीं करेंगे? क्राइम रेट बढ़ता है, माशरे में बिगाड़ आता है। तो पॉवर्टी इज अ वेरी वेरी सीरियस काइंड ऑफ इशू। इस्लाम लोगों को पैसे बनाने से नहीं रोकता, इस्लाम बिजनेस करने से नहीं रोकता। हमारे यहाँ लोगों को बड़ा गलत पढ़ा दिया गया है। हर अमीर बंदे के खिलाफ हम बोल रहे होते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके खिलाफ लोग बातें कर रहे होते हैं। लाइक पैसे वाले को एक बुरा बना के पेश किया जाता है, हालांकि हर बंदा उसके साथ मिलना भी चाहता है। लाइक अंदर से ख्वाहिश यही होती है, लेकिन ऊपर से गालियां भी निकाल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं करप्शन ही की होगी इसने। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में आप पैसा जितना मर्जी बनाएं, सिर्फ ज़कात दें। ज़कात दें, आप बिजनेस करें, अपना बिजनेस आप एस्टेब्लिश करें, उसको आप फ्लरिश करें। इस चीज को इस्लाम इनकरेज करता है, ट्रेड को, तिजारत को। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद ताजर थे, खुद लाइक ट्रेड करते थे। तो ट्रेड तो एक सुन्नत है, काम करना, बिजनेस करना। कोई भी आप काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि आप पैसा बनाएंगे, आप और भी अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे और अपने जो दूसरे ह्यूमन है उनके लिए भी आसानी पैदा करेंगे। तो ये मुसलमानों को ना गलत सबक पढ़ा दिया गया है कि दुनिया खत्म हो जानी है, इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है, मरना तो है ही एक दिन। दिस इज वेरी रॉन्ग। इससे क्या हुआ है कि वो बाहर सारे अमीर हो गए हैं और मुसलमान बेचारे गरीब हैं, मोस्टली काम ही नहीं करते। तो सोचते हैं कोई नहीं, क़यामत तो आनी है, तो फिर पैसे वाला ने तो मरना ही है। कोशिश करें, अगर आप नहीं भी कमा पाते तो इट्स ओके, लेकिन इसको बुरा समझना ये गलत है। इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, कोशिश इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि काफी काम ऐसे हैं जो कि बंदा नहीं कर सकता, लेकिन पैसे वाला बंदा कर सकता है। आपको हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का रोल नहीं याद? लाइक पैसे वालों का क्या रोल होता है डिफरेंट चीजों में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैसे का भी समटाइम आपको जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन यह है कि हलाल जरिए से कमाओ और उसके बाद फिर ज़कात दो, आपके पैसे पाक हो जाते हैं। ओके, तो पावर्टी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। पावर्टी से बहुत इश्यूज पैदा होते हैं, और ये ज्यादा कहां पे है? एशिया में है, साउथ एशिया में तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पे तेल निकल आया हुआ है और वो तेल खा रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं और खा रहे हैं। उसके बाद अफ्रीका में भी काफी ज्यादा है पावर्टी, अफ्रीकन कंट्रीज में। उसके बाद फिर आपके पास है हेल्थ सिक्योरिटी। सोशल में हेल्थ सिक्योरिटी,
सोशल के अंदर जो सब पॉइंट है आपका वो हेल्थ सिक्योरिटी है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है कोविड-19। लाइक कभी आपने लाइक हमारी ये जनरेशन है जिन्होंने ये देखा है कि लोग लोगों से भाग रहे थे, पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम पीपल। लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हमें पता चला कि दूसरे के साथ यहाँ पे किसी का सलाम लेने को दिल नहीं कर रहा था, यार हो सकता है ऐसे बीमारी न। जब स्टार्ट हुए लोग पैनिक कर गए थे, घरों में बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया हुआ है। लाइक दुनिया को अचानक रियलाइज हुआ कि यार हेल्थ सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री सिक्योरिटी क्या चीज है, ये तो हेल्थ वाली तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही हम खत्म हो जाएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोविड, एबोला है, उसके बाद कॉन्गो, लाइक काफी वायरस आए हैं, कुछ कंट्रोल हो गए, कुछ उस तरह स्प्रेड नहीं हुए। और इसने तो कमाल कर दिया, लाइक म्यूटिलेट हो रहा है, नई नई फॉर्म्स में रिवॉल्व कर रहा है। अब वैक्सीनेशन काफी होगी हुई है, इसके लिए वैक्सीनेशन का हल निकाला है। अब लेट्स सी कि वैक्सीनेशन क्या करती है। लेकिन काफी लोगों मतलब वैक्सीनेशन कहते हैं इफेक्टिव तो है, लेकिन स्टिल इट्स ब्रेकेबल। इसका जो इसकी प्रोटेक्शन है इट्स ब्रेकेबल। यूएसए में भी ब्रेक हुई है और दुनिया की काफी कंट्रीज में वैक्सीनेशन की जो प्रोटेक्शन है वो ब्रेक हो रही है। अब लेट्स सपोज अगर वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन? वी आर ऑल प्रोन, वी आर ऑल एक्सपोज्ड, वल्नरेबल है सारे। ह्यूमन एक कितने ग्लोबल लेवल पे दुनिया में कभी इतनी कोई बीमारी नहीं आई होगी जो कि हर कंट्री में आई हो। दिस माइट बी द फर्स्ट वन। पहले भी आई हैं बहुत बड़ी बड़ी, लोग बहुत ज्यादा मरे हैं क्योंकि तब वैक्सीनेशन नहीं होती थी, कोई दवाई होती नहीं थी तब, इसलिए लोग ज्यादा मरते थे। लोगों को हुआ तो इस वक्त भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों में लोगों को हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि मेडिकेशन है, साइंसेस काफी एडवांस्ड है, तो डेथ इतनी ज्यादा नहीं हुई। जिनके हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन जितनी हो सकती थी उससे कहीं कम है, बहुत ज्यादा हो सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। पाकिस्तान में आपको पता है कितने फ्लड्स आते रहे, हर साल हमारे यहाँ फ्लड आता है, हर साल। क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है और वो बहा के ले जाता है। दरख्त लगा रहे हैं, काफी ज्यादा इसके हल भी किए हैं पाकिस्तान ने। दुनिया भर में ये इशू बना हुआ है। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी, ये सारे आपके सोशल के पॉइंट्स हैं। वाटर सिक्योरिटी, आपको पता है कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया माइट गो टू वॉर ऑन वाटर। वाटर पे जंग हो सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर। क्योंकि पानी हमारा मोस्टली आता है कश्मीर से, इंडिया के वाली साइड से आता है। अगर वो बंद कर देते हैं किसी टाइम पे तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। अब जो नेक्स्ट थर्ड जो मेजर आपकी है सिक्योरिटी की डायमेंशन, दैट इज इंटर स्टेट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट या मिलिट्री सिक्योरिटी आप कह लें। अब मिलिट्री वाला स्टिल इंपॉर्टेंट है पॉइंट, हम ये नहीं कह सकते कि मिलिट्री वाली सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने इस तरह एनालिसिस करना है, इट्स नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी दीज डेज, देयर आर अदर डायमेंशंस जो हमने डिस्कस किए और हम कर रहे हैं। इंटरस्टेट में आप देख लें, अभी भी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन और रशिया का देख लें, इंडिया पाकिस्तान का 2019 में जंग होने लगी थी, स्टार्ट हो गई थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद इंडिया चाइना 2020
इंडिया चाइना का जो बॉर्डर पे हुआ है वहां पे लद्दाख पे, तो इंटर स्टेट अभी, उसके बाद फिर अफगानिस्तान यूएसए का जो अटैक था, इराक में देख लें, इंटर स्टेट स्टिल गोइंग ऑन, बट पहले की तरह नहीं है, थोड़ा सा कम है। एंड देन यू हैव इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट ये चौथी टाइप है सिक्योरिटी की, जो लाइक चौथा क्लस्टर है। इंट्रास्टेट पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये मिलिट्री नहीं है, इट्स पॉलिटिकल। इंटर जो स्टेट है वो एक्सटर्नल होती है, इट्स मिलिट्री, और जो इंट्रा स्टेट है वो इंटरनल होती है, इट्स पॉलिटिकल। विच मीन्स अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 यू हैव सिविल वॉर्स। सिविल वॉर वो होती है जहां पे मुल्क के अपने ही लोग 2 ग्रुपों में तकसीम होके, 2 से ज्यादा ग्रुपों में तकसीम होके आपस में लड़ रहे होते हैं, दैट इज सिविल वॉर। अमेरिका में पहले हुई थी 1860s में। ये जो अमेरिका आपको इस तरह नजर आता है ना आज, सुपर पावर मीन के इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, हमेशा से ऐसा नहीं था। थिंग्स वर वेरी बैड इन यूएस एट वन टाइम, बट दे डेवलप्ड, they came out of those things and they developed। 1865 like 1860s में सिविल वॉर चल रही थी, अमेरिका का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ लड़ रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ। बाद में देख लें, आपको कहते हैं हमारे जैसा कोई सिविलाइज ही नहीं है। लाइक अमेरिकन्स, they like their ancestors were gangsters, robbers, decades mostly। इनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें अमेरिकन की, तो मोस्टली ये तो गैंगस्टर्स थे। अब वो इतने शरीफ बने हुए हैं और लाइक क्योंकि पावर है उनके पास। उसके बाद सिविल वॉर्स हो रही हैं सीरिया में, सीरिया तबाह हो चुका है आपको पता है, सूडान में, सोमालिया में। देन यू हैव जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है कि जहां पे आप एक किसी खास कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को टारगेट करके एलिमिनेट करते हैं, टारगेट किलिंग ऑफ ए स्पेसिफिक कम्युनिटी, जेनोसाइड। एग्जांपल दे सकते हैं आप जेनोसाइड की? कश्मीर, शिया कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है सर, जिस तरह वो होता है। नहीं, मेरे ख्याल में कहाँ पे? सारे इंडिया में, बड़ा तो पैलेस्टाइन में हुआ, इंडिया में भी। एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्स, एक मिनट। सरमत कहाँ पे? सर ये जो हजारा कम्युनिटी को कोयटा में टारगेट किया जा रहा है, ये एग्जांपल हो सकता है। ये जेनोसाइड नहीं है, ये टेररिज्म है। दिस इज टेररिज्म। जेनोसाइड और होता है, जेनोसाइड होता है कि उस कम्युनिटी को पूरे मुल्क में आप टारगेट, ये तो होता है ना, ब्लास्ट हो गया, वाकया हो रहे हैं, जैसे पैलेस्टाइन में है, जैसे इंडिया में मैं आपको बताता हूँ। एक अफगानिस्तान में जेनोसाइड नहीं हो रहा सर, लाइक कंसंट्रेशन कैंप्स इन चाइना, म्यांमार में, रोहिंग्या म्यांमार में मुसलमान थे, उनके खिलाफ जेनोसाइड हुआ है। इनके पूरी की पूरी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया, वहां पे एलिमिनेट किया, वहां से उनको भागना पड़ गया बेचारों को, लाखों के लिहाज से। रोहिंग्या इन म्यांमार, और भी हैं इसके एग्जांपल्स। कश्मीर भी होगा। कश्मीर में हम कहते तो हैं, लेकिन दुनिया नहीं उसको, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती एज जेनोसाइड। हम कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं मानती। पाकिस्तान ये क्लेम करता है। पैलेस्टाइन में रोहिंग्या वाले, पैलेस्टाइन में भी जेनोसाइड नहीं हो रहा, उसको भी नहीं मानते, वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं मानती, लेकिन रोहिंग्या को मानती है कि वहां पे हो रहा है। चाइना में भी जेनोसाइड नहीं हो रहा। और बर्मा में जो हुआ था, अगर आप किसी पे वॉच रख रहे हैं किसी पे, तो वो जेनोसाइड नहीं है। बलोचिस्तान की एग्जांपल भी नहीं देनी बिल्कुल भी। सर इंडिया में भी जेनोसाइड नहीं हो रहा। सर बर्मा में जो मुस्लिम्स को इन्होंने मारा था, वो इनके म्यांमार ही है ना। ओके। उसके बाद देन यू हैव
state sponsored atrocities. State sponsored atrocities. जहां पे रियासत खुद अपने लोगों पे या अपने जो उनके मतहत लोग हैं उन पर जुल्म कर रही है, ये हो रही है कश्मीर में। क्या कर रहा है? स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्कनेक्ट हो गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज, स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज इन कश्मीर एंड पैलेस्टाइन। उसके बाद और भी काफी जगहों पे है, ये मैं आपको चंद एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप इसमें ऐड करें, लेकिन रेलेवेंट होनी चाहिए। समटाइम आप गलत एग्जांपल दे बैठते हैं तो फिर आपका कंटेंट सारा खराब होता है। सेक्टेरियन बात ना लेके आए, कोई भी बचें। आपको फर्क करना पड़ेगा टेररिज्म में, जेनोसाइड में, उसके बाद मुल्कों में कहां पे हो रहा है कहां पे नहीं हो रहा। इंडिया में नहीं हो रहा आप नहीं कह सकते। आपने जज्बात में आके इंडिया को रगड़ा नहीं लगाना हर दफा, बात में कोई वजन भी हो। देन यू हैव पांचवी जो इसकी मेजर क्लस्टर है, दैट इज ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, उसके बाद टेररिज्म इसी में नहीं आएगा? नहीं, टेररिज्म इसमें नहीं आएगा। टेररिज्म अलग एक टाइप है, वो छठी टाइप है टेररिज्म। सर आपने 5 क्या बताया? 5 के बाद अभी एक और 5 मैंने बताया है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके अंदर आती हैं ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह की दूसरी जो चीजें हैं। तो दुनिया भर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। सर ह्यूमन क्या we can also include money laundering here. मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद टेररिज्म का थ्रेट पहले से कम हुआ है, बट इट इज स्टिल अ थ्रेट, और अभी भी टेररिस्ट अटैक दुनिया में हो रहे हैं। उसमें आप देख लें टीटीपी, तरीके तालिबान पाकिस्तान, लोकली अगर आप बात करें आईसिस, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आप रखेंगे, लाइक लोकल एंड ग्लोबल। लोकल में आपके पास टीटीपी पाकिस्तान की अगर बात करें, टीटीपी, और उसके बाद बीएलए। नेटवर्क क्या है? कानी नेटवर्क को टेररिस्ट नहीं आपने कहना पेपर में। बीएलए प्लोथ लिबरेशन आर्मी। और एक्सटर्नल टेररिस्ट का पॉइंट 5 में आ रहा है ना? नहीं, टेररिज्म का छठा पॉइंट है हमारे। उसके बाद ग्लोबल में जो ग्लोबल में यू हैव ISIS, अलकायदा, जिनकी ग्लोबल रीच है। And the last security cluster is nuclear security. Nuclear security. Nuclear weapons are very lethal weapons, the most lethal weapons, and the security is very important. तो अगर किसी like दुश्मनों के ISIS, ISIS से पता है आपको क्या बनता है? इस्लामिक स्टेट समथिंग।
Islamic states of Iraq and Syria. Very good, Sami. Islamic State of Iraq and Syria. जो कि इराक और सीरिया में बनी थी ये, उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया है। उन्होंने कहा हमने सऊदी अरब और जितने भी मुसलमान मुल्क है वहां पे हमने अपना कैलिफेट कायम करना है। यस, ये बिल्कुल। आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड इट। एडमिन का मैसेज आया। ओके, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी में केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड रेडियोलॉजिकल वेपन्स। The threat of use of nuclear weapons, chemical weapons, biological weapons, and radiological. And where have these weapons been allegedly used? Where have these weapons been allegedly used? Like they have been allegedly used in Israel, Syria, ईरान, नॉर्थ कोरिया। सीरिया में तो यूज हुए हैं केमिकल वेपन्स। सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये केमिकल वेपन मीन के आपने बंदूकों से अगर मारना है तो आप 10, 20, 50, 100 बंदों को मार लेंगे, लेकिन इन वेपन से तो आप पूरे का पूरा शहर ही तबाह कर सकते हैं, पूरे का पूरा टाउन ही आप तबाह कर सकते हैं। दे आर सो डिस्ट्रक्टिव। इसमें जापान में आ सकते हैं? नहीं, जापान में नहीं यूज हुए, वो तब यूज हुए थे। हम आज की बात कर रहे हैं। We're talking about the current scenario. They have been allegedly used in Syria, Israel, ईरान को भी एक्सक्लूड करें उसमें। एंड नॉर्थ कोरिया। अब ये है आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की करंट डायमेंशन। इस तरह आप ये कॉन्सेप्ट आपका इवॉल्व हुआ है और ये आपके करंट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जो मेजर हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। सर हम इसमें कोई एक आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी ये ऐड करें कि हमारे ये जो टास्क फोर्स में अदारों के खिलाफ बोला जाता है, बाहर लोग चले जाते हैं बीमार बन के और फिर बाहर से अदारों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या ये टर्म्स नहीं ऐड कर सकते आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी? कर सकते हैं। वो अलहदा आएगी, उसकी अलहदा टाइप है। वो आती है आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का आपका अलहदा क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। प्रोपेगेंडा होता है जिसमें आपके इनकी आइडियोलॉजी भी आएगी। ठीक है जी, ओके। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको समझ आ रही है चीजों की, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस की है। आई होप दे आर गेटिंग क्लियर। यस सर। इसके क्वेश्चन बता दें कि कैसे आ सकते सर? इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वो क्वेश्चन कर सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज इवॉल्व्ड इन पास्ट फ्यू डेकेड्स, या कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी की नई डायमेंशंस क्या हैं। लाइक इस तरह का क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकते हैं जिसपे आपने प्रॉपर तैयारी करके रखनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतनी टाइप्स होंगी ऑलरेडी, डायमेंशन आपकी होंगी। अगर वो एक डायमेंशन पे भी आपसे पूछ लेता है, लेट्स सपोज वो कहता है ह्यूमन सिक्योरिटी पे बात करें, तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी आएगी, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी। ह्यूमन सिक्योरिटी में फिर आप ये जो मिलिट्री वाले पॉइंट्स हैं ये निकाल देंगे, बाकी जो पॉइंट्स हैं और जो न्यूक्लियर वेपन वाले निकाल देंगे, बाकी जो पॉइंट्स हैं फिर आप उस पर फोकस करेंगे अगर वो आपको ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करता है। अगर वो सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे पूछ लेता है तो फिर आप उसकी डिटेल में जाएंगे, बाकी चीजें आप कम डिस्कस करेंगे। अगर वो आपसे ओवरऑल पूछता है कि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है तो फिर आप सारी डिस्कस करेंगे। अगर वो आपसे कोई स्पेसिफिक पूछ लेता है तो फिर आप ज्यादा फोकस उसी पे करेंगे और आप उसी की डिटेल में जाएंगे। ओके जी, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट क्लास। द टाइम इज अप।
स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। सर हमारे साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी? आप बिल्कुल बात कर लें एकेडमी से, वो आपको सिलेक्टेड कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।